हेलो एवरीवन। जैसे ही मौसम बदलता है तो मौसम के हिसाब से हम कुछ ना कुछ नए कपड़े ज़रूर खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ इस तरीके का फैब्रिक जो कि हम सर्दियों में उसके सूट बनाकर पहन सकते हैं, उसी के साथ सर्दियों के आगे भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी कम से कम बजट में हम किस तरीके से अपने सूट तैयार कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो फैब्रिक है ये तैयार हो जाने के बाद इसके सूट किस तरीके से दिखाई दे। तो ये मेरे पास 2 मीटर का प्रिंटेड फैब्रिक है। ये विस्कोस रेयॉन है जो कि सर्दियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है और हैवी रेयॉन जो होती है वो भी हम सर्दियों में आसानी से पहन सकते हैं। तो ये मिक्स रेयॉन है फैब्रिक और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, आसानी से सर्दियों में भी पहन सकते हैं, सर्दियों के आगे भी पहन सकते हैं। तो इसे हम मीटर पर भी खरीद सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 मीटर के कट पीस रखे हुए हैं, उसी के साथ जो है उसका मिलता जुलता जो है ये प्लेन फैब्रिक है और ये भी जो है पॉलिस्टर मिक्स है। ये कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स है जो कि हम सर्दियों में आराम से पहन सकते हैं और सर्दियों के आगे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉटम के लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया है। अब ये वाला जो है मेरे पास ये छोटे छोटे से कट पीस हैं, ये कुछ 1 मीटर का है, उसके बाद 1.5 मीटर का है और शायद एक आधा मीटर का पीस है। तो बहुत ही कम ये मेरे पास कपड़ा है, लेकिन जो इसका पना जो है वो काफ़ी चौड़ा है। तो बड़ा पना होने की वजह से इसकी प्रिंट को ध्यान में रखते हुए हम इसका सूट आसानी से तैयार कर सकते हैं। और तो मार्केट से हम इस तरीके का फैब्रिक मीटर से भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके के जो कट पीस होते हैं वो लेकर भी हम उसका सूट आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत ही सस्ते में हमें इस तरीके के पीस लेकर अगर हम उसका सूट तैयार करते हैं तो काफ़ी सस्ते हमें हमारे सूट तैयार हो जाती हैं। तो इसका ये 1 मीटर का ही फैब्रिक है, लेकिन इसका पन्ना काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें हम बड़े साइज़ का सूट आसानी से बना सकते हैं। थोड़े से तोड़ जोड़ करने होंगे, चाहे स्लीव्स में हो या फिर बॉटम में हो। तो बॉटम के घेरे के लिए थोड़े से जोड़ लगाएंगे हम, और उसके स्लीव्स के लिए कपड़े की बात करते हैं तो मोटी वाली रेयॉन है, हैवी रेयॉन है जो कि सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छी है और हम सर्दियों के आगे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मीटर पर लेना चाहें तो इस तरीके का फैब्रिक आसानी से मीटर पर हमें मिल जाता है, जो कि 4 मीटर हमें ज़रूरत होती है सूट की। तो लेकिन उसका पना छोटा होता है, इसका पना बड़ा है, तो ये कम कपड़े में भी हमारा सूट आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इन तीनों ही पीस को जो है सिर्फ हमें प्रिंट को इसके ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से इसकी प्रिंट कुर्ती में और बॉटम में हमें इस्तेमाल करनी है उसकी कटिंग करते वक्त, और उसके बाद उसकी स्टिचिंग करनी है। और तैयार हो जाने के बाद ये सूट किस तरीके से दिखाई देते हैं अब ये देख लेते हैं। तो पहले वाले फैब्रिक की जो है ये कुर्ती इस तरीके से मैंने तैयार की है। 2 मीटर का ही मेरे पास कपड़ा था, तो उस हिसाब से इसकी जो है सिंपल एक कुर्ती बनाई है। गले पर इस तरीके से मैंने जो है बॉटम की पट्टी लगाई है और सिल्वर कलर की ये लेस जो है मेरे एक सूट की निकली हुई थी। तो कभी भी हमारे सूट की जो हम नहीं उसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे सूट में लगी हुई आती हैं, लेसें आती हैं, रिबिन आती है, तो हमें वो रख लेना चाहिए। तो वो हमें किसी और सूट में या किसी और कपड़े के साथ मैच हो जाती हैं, जिससे हम वो हमारा सूट या हमारी कुर्ती तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने किसी और सूट की जो है निकली हुई रिबिन की लेस थी सिल्वर कलर की, वो मैंने इस पर लगा दी और इसके साथ थोड़ा सा उभर कर दिखाई दे रही थी ये, और इसी के कपड़े के बटन बनाकर मैंने इसके गले पर लगा दिए हैं। और स्लीव्स पर जो है इसके 3/4 स्लीव्स आसानी से बन गए हैं और पट्टी लगाई है मैंने इस पर बॉटम के और घेरे पर इसके कुछ भी नहीं लगाया है। और ये है इसकी बैक साइड सिंपल से गोल गले के साथ। आप देखते हैं इसकी बॉटम, तो इसकी जो है मैंने कपड़े की सेमी पटियाला शलवार बनाई है। 2 मीटर कपड़ा था, तो उसमें आसानी से जो है हमारी प्लेट्स के साथ सेमी पटियाला शलवार तैयार हो जाती है। और इस तरीके के प्रिंट के फैब्रिक के साथ इस तरीके की जो हम पटियाला शलवारें बनाते हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये है दूसरे फैब्रिक का जो कुर्ती तैयार हो चुकी है वो इस तरीके से। तो इसमें लाल और पीला कलर, मस्टर्ड कलर था, तो उसके हिसाब से जो है मेरे पास लेस भी मैच करती हुई मिल गई थी घर में मेरे पास। और साथ ही में मेरे पास ये चिकन का फैब्रिक था, तो इसमें हम लाल और पीला जो भी इसके 2 कलर हैं इसको उठाते हुए इसके गले पर या इसके स्लीव्स पर कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें थी। चिकन का फैब्रिक मैंने आस्तीनों पर भी इस्तेमाल कर लिया, गले पर भी इस्तेमाल किया है। साथ ही में जो है लेस को इस तरीके से इसके आगे और पीछे दोनों ही साइड पर मैंने लगाया है और जॉइंट लगे हैं आस्तीन में। इसके देखिए 3/4 स्लीव्स भी बन चुके हैं आसानी से, लंबे स्लीव्स इस तरीके से बन गए हैं। और नीचे घेरे पर देखते हैं तो मेरे पास जो भी लेस बची हुई थी मैंने उसे इसके चाकों पर इस्तेमाल किया है और घेरे पर जो है वो मैंने ये चिकन के कपड़े की ही पट्टी लगा दी है। तो इसके साथ हम प्लेन कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड कलर या फिर रेड कलर को उठाते हुए। और जैसे कि पूरी ही कुर्ती ब्लैक कलर है और उसके अंदर जो प्रिंट है फ्लावर प्रिंट वो 2 कलर में बनी हुई थी। तो इस तरीके से कोई भी हम उठता हुआ या उभरता हुआ कलर को उठाकर उसकी मिलती जुलती सिर्फ लेस से भी हम इस तरीके से अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल से डेली पहनने के लिए हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ जैसा कि मैंने कहा कि कम कपड़े में और कम बजट में हम इस तरीके से अपना पूरा सूट तैयार कर सकते हैं। तो ये बनी है इसकी प्लाज़ो। तो इसके ऊपर मुझे चौड़ाई ज़्यादा चाहिए थी इसकी घेरे की, बेल्ट की, तो उस जगह पर मैंने ये जॉइंट लगाए हैं बचे हुए फैब्रिक से। तो ये चारों ही तरफ जॉइंट लगाने के बाद जो इसका जो बेल्ट की चौड़ाई थी वो भी बढ़ गई है घेरे की, और नीचे ये है ढीली ढाली सी प्लाजो हमारी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम कट पीस लेकर या फिर मीटर का फैब्रिक भी लेकर हम अपने कपड़े सर्दियों में कम बजट में बना सकते हैं और उसे सर्दियों के आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। और अगर बात करते हैं दुपट्टे की, तो एक काला दुपट्टा हमारे दोनों ही सूट के साथ मैच हो जाएगा। और उसके अलावा लाल और काले रंग के दुपट्टे तो हमारे पास घर में होते ही हैं, तो उसे मैच करके भी हम हमारे सूट पहन सकते हैं।